टॉपिक है मानव जीनोम सीक्वेंसिंग। मानव जीनोम सीक्वेंसिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। दृष्टि आईएएस मैगजीन जून 2022 का मैगजीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जीनोम सीक्वेंसिंग चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानव जीनोम सीक्वेंसिंग की पुष्टि की है, इसलिए चर्चा में है। वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानव जीनोम सीक्वेंसिंग की पुष्टि की है, इसलिए क्या है, चर्चा में है। इसका एक मॉडल क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर से टॉपिक पे आते हैं। संभावित प्रश्न मॉडल जो क्वेश्चन है, जीनोम सीक्वेंसिंग 21वीं सदी की प्रौद्योगिकियों में से एक है। यह प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक होगी, इस पर आपको लिखना है। टॉपिक को समझते हैं, फिर आंसर को लिखिएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि अनुक्रमण डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन को चरणबद्ध करने की प्रक्रिया को ही डीएनए या जीनोम अनुक्रमण कहते हैं। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इसको चरणबद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए अनुक्रमण यानी डीएनए सीक्वेंसिंग। ATCG, AT के साथ और CG के साथ, ऐसे याद रखें। इस प्रकार से अनुक्रमित होती है। चरणबद्ध करने की प्रक्रिया को डीएनए या जीनोम अनुक्रमण कहते हैं। उपयुक्त क्षारों का क्रम किसी सजीव के डीएनए का निर्माण करता है। आगे देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लाभ क्या हैं? एक संपूर्ण मानव जीनोम व्यक्तिगत या आबादी के बीच आनुवांशिक भिन्नता का अध्ययन करना आसान करता है। एक संपूर्ण मानव जीनोम व्यक्तिगत या आबादी के बीच आनुवांशिक भिन्नता का अध्ययन करना आसान बना देता है। यह मानव के विकास के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के लाभ क्या है? तो मानव के विकास के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा, आनुवांशिक भिन्नता का अध्ययन करना आसान बना देगा, दुर्लभ रोगों के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। जीन अनुक्रमण के माध्यम से पशुधन की वंशावली को जानने में भी मदद मिलेगी। पशुधन की वंशावली को जानने में भी मदद मिलेगी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लाभ क्या हैं? प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित मुद्दे। रोगियों और उनकी भावी पीढ़ी पर जीन चिकित्सा के प्रभावों की दशकों तक निगरानी करनी पड़ेगी। जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो रोगियों और उनकी भावी पीढ़ी पर जीन चिकित्सा के प्रभावों की दशकों तक निगरानी करनी पड़ेगी। तो प्रभावी दशकों तक निगरानी करनी पड़ेगी, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। आगे देखिए, यदि अविकसित बच्चों या भ्रूण पर शोध किया जाना हो तो पूर्व सूचना सहमति का प्रश्न उठता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनिश्चितता, चिकित्सीय जोखिम और दीर्घावधि में ज्ञात प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहा जाता है यदि अविकसित बच्चों या फिर भ्रूण पर शोध किया जाना हो तो पूर्व सूचना सहमति का प्रश्न उठता है कि आपको सहमति लेना पड़ेगा कि इस पर ये जो भ्रूण है इस पर शोध किया जाए या नहीं किया जाए। तो सहमति का प्रश्न है। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं कोई रोग का, कोई बीमारी का, तो दशकों तक उस पर निगरानी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निगरानी की एक समस्या है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनिश्चितता, चिकित्सीय जोखिम है, दीर्घावधि में अज्ञात प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का। यहाँ बताया जा रहा है, क्या आप अवगत हैं जीनोम से? आइए जीनोम के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। जीनोम किसी जीव में मौजूद समग्र आनुवांशिक सामग्री को संदर्भित करता है और सभी मानव जीनोम अधिकतर समान होते हैं। प्रत्येक जीव का आनुवांशिक कोड उसके डीएनए में निहित होता है, जो जीवन के निर्माण खंड होते हैं। समझते जाइएगा। जीनोम में सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और जीन होते हैं और जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं।
वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स के रूप में संरचित डीएनए की खोज की गई, जिससे यह समझने में मदद मिली कि जीन किस प्रकार जीवन, उसके लक्षणों एवं बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। मनुष्यों में पूरे जीनोम की एक प्रति में 3 अरब क्षार युग्म बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जीनोम के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए की गई पहल देख लीजिए। वर्ष 1988 में अमेरिका ऊर्जा विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर मानव जीनोम परियोजना पर काम शुरू किया था और इसकी औपचारिक शुरुआत 1990 में हुई थी। अमेरिका के ऊर्जा विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर मानव जीनोम परियोजना पर काम शुरू किया था 1990 में। भारत में वर्ष 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP नामक एक महत्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना की मंजूरी दी थी और भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में आया है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सहायता से कोरोना वायरस के चिंताजनक और नए तरह के वेरिएंट का पता लगाया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित इंडिजेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इंडिजेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। वर्ष 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2003 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल थी। नोट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ जीनोम एडिटेड फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर लागू होने वाले नियमों में छूट देने का आदेश जारी किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने कुछ जीनोम एडिटेड फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर लागू होने वाले नियमों में छूट देने का आदेश जारी किया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका लास्ट होता है। संभावित प्रश्न को फिर से देखिए, पढ़िए, समझिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। संभावित प्रश्न क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग 21वीं सदी की प्रौद्योगिकियों में से एक है। यह प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक होगी? तो जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या लाभ है? 21वीं सदी में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? इसके बारे में आपको लिखना है, चैप्टर में समझाया गया है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।